अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और घर पे ठहरे होंगे और सब जो है इसी इंतज़ार में होंगे कि कब जो है लॉकडाउन ख़त्म हो और हम घर से बाहर निकले। बट जो है वबा और ज़्यादा फैलती जा रही है। बट आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बात होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा माशरा जो है वो चल ही तालीमी निज़ाम से हैं। क्योंकि जब हम एजुकेशन हासिल करते हैं तो हम आगे जाके और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन चाहे वो इनफॉर्मल एजुकेशन। तो ये सारी तालीम हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं बात करूँगा कि ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस क्लासरूम एजुकेशन या ट्रेडिशनल एजुकेशन। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ सबसे पहले ये रिवाज कभी ऑनलाइन क्लासेस हमने कभी ली नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि कभी ऐसा मौका ही नहीं आया कि हम जो है ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाएं, या कभी इस तरह हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव नहीं हुई कि ऑनलाइन क्लासेस की तरफ हमारी वो यूनिवर्सिटीज़ जा सके जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर्स, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले जो है अपने ऑनलाइन एजुकेशन की, कि उसको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि हम ट्रेडिशनल एजुकेशन जब स्टार्ट करते हैं तो वह क्या चीज़ें हो रही थी। जब हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक सवाल आता है कि ये इंटरनेट से रिलेटेड होगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे पास इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक बड़ी चीज़ जो है LMS की है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। एक यूनिवर्सिटी के पास इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वैसे इस पर बहुत ज़्यादा ख़र्चात आते हैं इस पूरे LMS को जो है आप जब स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि इस पर आप अपनी कोर्सेज़ डालते हैं, आप अपने सारे वो क्लासेस और सारी चीज़ें डाल रहे होते हैं। तो ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास कोई ऐसी डिवाइस जिस पे जो है आप वो सेशंस अटेंड कर सकें, चाहे वो लैपटॉप हो, स्मार्टफोन हो, तो इस डिवाइसेस का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन की। उसमें तो है आपको क्लास में हाज़िरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके टीचर का होना बहुत ज़रूरी है, और आपको 100% वहाँ पर अटेंडेंस आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका माइंड और सारी चीज़ें वहाँ पे हो। अब हमारे यहाँ बहस ये चल रही है कि हमने जो है ऑनलाइन एजुकेशन लेनी नहीं है, हमने जो है क्लासरूम एजुकेशन ही करनी, क्योंकि हमने कभी ऑनलाइन क्लासेस ली नहीं है। अब इस बहस में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमारे वाइस चांसलर ने एक वीडियो डाली जिसका मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, कि और उन्होंने एक वीडियो डाली जिसमें कहा है कि ऑनलाइन क्लासेस क्यों और कैसे, कि ऑनलाइन क्लासेस इस पैंडमिक की सिचुएशन में क्यों और कैसे होनी चाहिए। और उन्होंने एक सवाल ये भी क्लियर किया है, हमारे जहनों में ये सवाल होता है कि ऑनलाइन एजुकेशन का ये मतलब है कि 24 घंटे आपको इंटरनेट पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट ऐसा कुछ नहीं है। उसकी बातें पहले आप सुन लें कि उन्होंने क्या कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन बेसिकली होती क्या है और किस तरह जो है हम ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जाते हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर हम सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग कर लेंगे जैसे जूम पे या MS टीम पे तो ये ऑनलाइन क्लास हो गई। ऐसे नहीं होता है। ऑनलाइन क्लास का मतलब ये है कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके के साथ, कुछ लवाजमात के साथ आपको अपनी तालीम को परसू करना पड़ता है। तो हम जैसे कि आपने सुना कि हमारे वाइस चांसलर ने क्या कहा कि यूनिवर्सिटी के पास ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। मैं स्पेसिफ़िकली अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँगा, क्योंकि हम जो है ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जा रहे हैं, और हम जो है होपफुली हमारे वाइस चांसलर और जितनी यूनिवर्सिटी की पूरी टीम है मिल के जो है ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और इस तरह हमारे टीचर्स और असातिज़ा ने भी ऑनलाइन की क्लासेस लेने की पूरी 3 हफ्ते की पूरी एक ट्रेनिंग ली है, जिसमें हमारे वाइस चांसलर ने बताया कि उन्होंने पूरी बाकायदा ट्रेनिंग दी है टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स भी उस तरह से आशना नहीं थे, क्योंकि उन्होंने भी पहले कभी इस तरह ऑनलाइन क्लासेस ली नहीं है। तो उस पर सारी बात हुई। अब मेरा जो वो है, मेरा कंसर्न ये है या मेरी ख्वाहिश है कि ऑनलाइन क्लासेस होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि उनके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है, उनके पास स्मार्टफोन डिवाइसेस नहीं है या लैपटॉप्स नहीं है। बट हमें स्टेप तो लेना बहुत ज़रूरी है, स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। वो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम ऐसे एजुकेशन को शट डाउन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा मसाइल जन्म लेंगे। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव में बात करूँगा कि जब जैसे हमारी टीचर ने कहा कि आप सुन सकते हैं उनको, मेरे वाइस चांसलर ने, कि किस तरह कितने % बच्चों ने जो है इनरोल किया। 97% जो है बच्चों ये चाहते थे, जब हमारी पूरी सारी चीज़ें हो गई कि हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, क्योंकि हम अपना सेमेस्टर ज़ाया नहीं कर सकते। ये तो सेमेस्टर ज़ाया करने की बात होगी, क्योंकि पैसे तो वैसे भी हमारे ज़ाया होंगे। बट इस पैंडमिक सिचुएशन में पूरी दुनिया को जहाँ एक प्रॉब्लम आई है, पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हमें नहीं पता, ना आपको पता है ना मुझे पता है कि ये पैंडमिक कब ख़त्म होगा, किस तरह ख़त्म होगा। तो ये सारे सवाल हमारे जहन में चल रहे हैं। बट अगर आपके पास भी कोई सजेशन हो या आपका कोई भी कमेंट हो ऑनलाइन एजुकेशन के हिसाब से, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप लोग जो हैं इस पर कमेंट करें। बट हम जो है कोशिश कर रहे हैं, स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। हम न्यू वर्ल्ड की तरफ अभी जाना चाहिए। जैसे हम नए पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, अब हम न्यू वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, जहाँ हमें सोशल डिस्टेंसिंग में रहना पड़ेगा,
और इस तरह डिस्टेंस में रह के हम एजुकेशन को तो नहीं रोक सकते, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी पाकिस्तान के लिए भी। जैसे कि हम देख रहे हैं, पहले ही हमारी एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, हम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड जा रहे थे, बट अगर हम उसको अभी 6 महीने 1 साल के लिए रोक लें तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो जाएगी। रिसेंटली मेरे एक दोस्त के साथ बहस भी चली थी, उसने कहा कि हमें जो है इसको रोक लेना चाहिए, हमें 2 सेमेस्टर एक साथ करने चाहिए, बट मुझे और आपको नहीं पता कि ये 2 महीने के लिए ये बाबा, या 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, किसी को नहीं पता। तो हम अगर वैसे ही बैठ जाएं और हम जो है क्लासेस ना लें, हमारे वीसी ने भी यही कहा कि फ़िलहाल जो है हम पेपर्स की तरफ नहीं जा रहे, बट हम इंगेज तो रहें अपनी यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ। और ये ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 24 घंटे इंटरनेट होना चाहिए, कुछ वक्त के लिए हो जिसमें आप अपना मवाद लें और फिर उसके बाद आप उस मवाद को स्टडी करें, उस सारी चीज़ों को स्टडी करें। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि हमारी यूनिवर्सिटी के पास LMS की अवेलेबिलिटी मौजूद हैं, डिजिटल लाइब्रेरी मौजूद हैं, जहाँ हमारे पास कोर्सेज़ की बात कर रहे होते हैं। तो बहुत अच्छी बात यह है कि हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर्स और मतलब जितनी फ़ैकल्टी और वहाँ की स्टाफ ने जो है पूरी वो बहुत सारी बुक्स ऐसी है जिसको स्कैन करके हमारे लिए डिजिटली अवेलेबल कर लिया है। और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वो है कि हमारी यूनिवर्सिटी जब इतने एफ़र्ट कर रही है तो क्यों हम थोड़ा सा एफ़र्ट ना करके उस क्लासेस को अटेंड करें और अच्छे तरीके से। मसाइल तो आएंगे, ये नहीं है कि नहीं आएंगे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है, कभी किसी ने ऑनलाइन क्लासेस नहीं लिए, बट अगर हम कोशिश करें, ट्राई करें। अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो हमें बहाने मिलेंगे, हर किसी को बहाना मिलेगा। कोई बोलेगा मेरा इंटरनेट स्लो है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। बट अगर हम कोशिश करें तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम दोस्तों के पास भी तो जाया करते थे असाइनमेंट्स करने, जब ग्रुप स्टडीज़ करने होती थी, तो ऐसा कोई दोस्त करीब में आपके नहीं होगा जिसके पास लैपटॉप होगा या कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप अपने असाइनमेंट कर सके, अपनी स्टडीज़ कर सके। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी बहुत ज़रूरी है और मेरी आपसे भी कोशिश है कि स्टेप ज़रूर लें और अपने एजुकेशन जारी रखें, ताकि हम जो है इस ब्रेक में जो है अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो थैंक यू सो मच हमेशा अप्रिशिएट करने के लिए, शेयर करने के लिए। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई भी कमेंट हो तो आप कर सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ, मुलाकात करते हैं।